हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेस डेटाबेस। एक्सेस डेटाबेस is an example of DBMS as like Oracle, MySQL and many more। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे how to create a new database, how to create a table inside a database, how to give a column and how to give a data to a table। इन सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन मैं एक्सेस 2007 पे करने वाला हूं, बट इफ यू आर यूजिंग एक्सेस 2010, एक्सेस 2013 or any higher version, then also you can follow this video because basic concepts are same for all the version। So let's get started। So सबसे पहले हमको क्या चाहिए? डेटाबेस। उसके पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज डेटाबेस। So database is a collection of data or list arranged in an organized way। जो भी डेटा या लिस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज होगी उनको हम डेटाबेस बोलते हैं। सो फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ टू स्टार्ट अ एमएस एक्सेस। तो यहां पे मैं इसको पहले कैंसिल कर दूं। यहां पे आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे सिंपल ऑप्शन ये है कि हम लोग यहां से विंडो प्लस आर शॉर्टकट की का यूज करें। एक रन कमांड ओपन होगा, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एमएस एक्सेस और एंटर प्रेस करें। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहां पे सबसे पहला ऑप्शन हम देख सकते हैं ब्लैंक डेटाबेस का और उसके नीचे कुछ टेम्पलेट डेटाबेस। बट एज अ बिगिनर अभी हम लोग टेम्पलेट डेटाबेस नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ब्लैंक डेटाबेस। तो इस पे मैं क्लिक करता हूं ब्लैंक डेटाबेस पे। तो आप राइट साइड में देखिए यहां पे डेटाबेस नेम बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया डेटाबेस 1। तो हम यहां पे अपने अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस का नाम चेंज करेंगे। हमने चेंज कर दिया अमृत स्कूल। और यहां पे आप देख सकते हो एक फोल्डर का आइकन, जिस पे क्लिक करके हम अपने डेटाबेस का लोकेशन बदल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए पर्टिकुलर इस पाथ पे जाके हमारा डेटाबेस सेव होगा। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स संदीप डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सेव होगा। अगर हम अपने नाम से कंफर्म हो गए हैं डेटाबेस के तो हम लोग यहां पे क्लिक करते हैं क्रिएट बटन पे। क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का लेआउट आपके सामने प्रेजेंट होगा, जहां पे सबसे टॉप पे आप देख सकते हो अपने डेटाबेस का नाम और इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। राइट साइड में आप देखोगे तो यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव, अंडू एंड रीडू का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और क्लिकिंग ऑन दिस बटन आप लोग और भी ऑप्शंस को ऐड और रिमूव यहां से कर सकते हैं। राइट साइड में आते हैं तो यहां पे हमको दिखाई दे रहा है 3 ऑप्शन, जिनको हम लोग बोलते हैं विंडो कंट्रोल। उसके नीचे आते हैं
तो यहां पे दिखाई देते हैं टैब, फॉर एग्जाम्पल होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल, डेटा टैब। और क्लिकिंग ऑन ईच टैब इट ओपन अ रिबन। इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिबन। और ईच रिबन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड अदर। ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो इनको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन पेन। और बॉटम में यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट व्यू। और यहां पे आपके सामने एक बाय डिफॉल्ट में टेबल दिखाई दे रही है। ठीक है। तो हम लोग यहां पे कैंसिल बटन पे क्लिक करके अपने इस टेबल को क्लोज कर सकते हैं। तो हमने यहां पे कैंसिल बटन क्लिक करके अपने टेबल को क्लोज कर लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद सेकेंडरी हमको क्रिएट करना टेबल। तो हम लोग आते हैं क्रिएट टैब के अंदर, टेबल ऑप्शन, यहां पे क्लिक करते हैं। तो यहां पे देखिए टेबल 1 बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट नेम हमारा है। अब जब ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया तो उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अपने कॉलम नेम को, जो कि हम लोग यहां से व्यू में देख सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। सो डेटा शीट व्यू is used to add, edit or delete record in a table, and design view is used to define the field, data type and description in a table. तो हमको सबसे पहले कॉलम्स को डिफाइन करना है, डेटा टाइप्स को डिफाइन करना और डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग डिजाइन व्यू पे यहां क्लिक कर लेते हैं और फिर यहां पे अपने टेबल को सेव कर लेते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यहां पे मैंने सेव कर लिया और ओके प्रेस कर लिए। जैसे ही मैंने यहां पे ओके प्रेस किया तो यहां पे आपको दिख रहा होगा टॉप पे फील्ड नेम और पहले कॉलम का नाम आईडी, जिसका डेटा टाइप है ऑटो नंबर। अब मैं आपको ये बता दूं कि डेटा टाइप स्पेशली क्या होता है। तो डेटा टाइप अलाउ यू टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन अ टेबल। These data type vary according to the field in a table. तो जिस तरीके का हम लोग फील्ड नेम देंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहली फील्ड का नाम आईडी और उसके बगल में एक की बनी हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की का बेसिक वर्किंग, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली। ये कंपलसरी नहीं कि इस आईडी को ही हम लोग यहां पे प्राइमरी की दें। हम लोग चाहें तो यहां से प्राइमरी की रिमूव भी कर सकते हैं, बट हम उन्हीं कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे जो कि हमारे ईच रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हमने यहां पे आईडी को प्राइमरी की दे दिया है और यहां पे उसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब होता है ऑटोमेटिकली जनरेटेड नंबर।
यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप हमारे पास है, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस या नो, ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट एंड लुकअप विजार्ड। अब जैसा कि मैंने बताया कि अपने फील्ड के अकॉर्डिंग हम लोग अपने डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहला फील्ड मैं देता हूं यहां पे फर्स्ट नेम, और इसका डेटा टाइप मैं डिक्लेयर करता हूं टेक्स्ट। नेक्स्ट लास्ट नेम, और इसका डेटा टाइप भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं टेक्स्ट। नेक्स्ट ईमेल, और यहां पे इसको भी डिक्लेयर कर देते हैं एज अ टेक्स्ट। फिर जेंडर, अब जेंडर में हम लोग डेटा टाइप को ऑप्शन दे सकते हैं मेल एंड फीमेल का, तो उसके लिए यहां से हम लोग डेटा टाइप चूज कर लेते हैं लुकअप विजार्ड। जैसे ही हम क्लिक करेंगे लुकअप विजार्ड पे, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहां से हम लोग सेकंड ऑप्शन पे चूज करें आई विल ट्राई इन द वैल्यू दैट आई वांट, और फिर यहां से नेक्स्ट क्लिक करते ही हमसे यहां से कॉलम नेम पूछेगा। तो कॉलम नेम में हम लोग यहां पे सबसे पहला दे देते हैं मेल, और दूसरे कॉलम में देते हैं फीमेल, और फिर यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये जेंडर कॉलम के लिए है, हाँ ठीक है। अलाउ मल्टीपल वैल्यूज नहीं, और यहां से फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहां पे हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट एड्रेस। एड्रेस पे यहां पे मैं बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू दे देता हूं, दैट इज मऊ, ठीक है, क्योंकि हम लोग मोस्टली जो एंट्रीज करने वाले हैं वो मऊ सिटी के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम एक फील्ड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फोन, और यहां से इसको भी टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं क्लास, और यहां पे इसको देते हैं नंबर। उसके बाद एक और फील्ड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप, रिसीव्ड, और इसको हम लोग यहां से डेटा टाइप लेते हैं यस या नो। तो यस या नो यहां पे डेटा टाइप एज अ चेकबॉक्स हमारे फील्ड में दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही मैं ये सारे कॉलम्स के नेम डिक्लेयर कर देता हूं, उसके बाद हम आते हैं अपने डेटा शीट व्यू में। डेटा शीट व्यू पे क्लिक करते ही जो चेंजेस अभी मैंने टेबल में किए थे, उस चेंजेस को पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ, यस। अब आप यहां देख सकते हो कि हमारे सारे कॉलम्स के नेम यहां पे दिखाई दे रहे हैं। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, एड्रेस, फोन नंबर, क्लास एंड स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप की वैल्यू यहां पे चेकबॉक्स के फॉर्म में दिखाई दे रही है। अब जैसे ही हम लोग यहां पे पहली एंट्री करेंगे, हमारी जो आईडी की फील्ड होगी वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो यहां पे मैंने पहली फील्ड की एंट्री कर ली। अब देखिए यहां पे जेंडर, ये आपको ड्रॉप डाउन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जहां पे मेल एंड फीमेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहां से मेल चूज कर लेते हैं। उसके बाद फोन, उसके बाद क्लास,
और स्कॉलरशिप रिसीव्ड और नॉट, यहाँ पे चेकबॉक्स को हम लोग क्लिक कर देते हैं। फिर जैसे यहाँ पे मैं सेकंड रो की एंट्री करूंगा, हमारा फिर से ये आईडी फील्ड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा आलोक, तो आप देखिए आलोक की एंट्री करते हैं, यहां पे हमारा आइटम यहां पे फिल हो गया विद असाइंड वैल्यू 2। और फिर उसके बाद हम लोग फर्दर अपने एंट्रीज को यहां पे परफॉर्म कर लेते हैं। और यहां पे देखिए मैंने डिफॉल्ट में वैल्यूज वहां पे दी हुई थी मऊ, तो यहां पे सारे डिफॉल्ट वैल्यूज यहां पे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद यहां पे भी मैं कोई एक नंबर और उसी तरीके से क्लास डिक्लेयर कर देता हूं। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको बताया हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल इनसाइड अ डेटाबेस, हाउ यू कैन गिव अ कॉलम नेम, how you can declare a data type according to your field name, और यहां पे डिस्क्रिप्शन भी हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म किए थे डिजाइन व्यू के अंदर, और डेटा शीट व्यू के अंदर हम अपने रिकॉर्ड्स की एंट्री किए, स्पेसिफिक कॉलम के अंदर स्पेसिफिक डेटा की एंट्री हमने किया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।